अभी हमारे साथ माधवीलता जी है, जो असदुद्दीन ओवैसी ने माधवीलता जी के कमेंट्स के ऊपर उन्होंने बोला है कि स्कल कैप पहनते हैं मूंछ मुड़ाकर, उसके कमेंट्स के ऊपर माधवीलता जी उसके ऊपर कैसा रिएक्ट करते हैं देखेंगे। मैडम, असदुद्दीन ओवैसी ने बोला है कि आप जो मुसलमानों के ऊपर नफरत दिखाती है, जो आप बोले, आपने कमेंट किया है कुछ चैनल में कि आप मूंछ मुंडवा कर स्कल कैप कहने पे मुसलमान नहीं होते हैं, तो इसके ऊपर आपने कमेंट किया है, असदुद्दीन ओवैसी भी रिएक्ट किया है, कैसा दिखते हैं? मैं अपने आप को कट्टर हिंदू कहती हूँ। मैं रुद्राक्ष पहनती हूँ, भस्म चढ़ाती हूँ, इसलिए जानती हूँ कि दूसरे मजहब के बारे में गलत बात नहीं करना, इसीलिए जानती हूँ दूसरे मजहब के औरत का मर्यादा करना, इसीलिए मैं जानती हूँ कि मदरसाओं को भी मदद मिलना। अब मैं ही वही उम्मीद तो एक कट्टर मुसलमान से उम्मीद करती हूँ ना भैया, वही तो मैं सोचती हूँ एक कट्टर मुसलमान भी बात करना। अब वो कट्टर मुसलमान कौन है? जो टोपी पहनते हैं, मूंछ मुंडवाते हैं, जो कट्टर मुसलमान है। अब ये कट्टर मुसलमान हमारे राम लल्ला के बारे में गलत बात करते हैं, यही कट्टर मुसलमान हमारे रामचंद्र जी के माता जी के बारे में, कौशल्या जी के बारे में गलत बात करते हैं। यही कट्टर मुसलमान बतकम्मा के बारे में हमारे औरतों को जो जिल्लत करे, जो उनके जीवन पर उन्होंने जिस प्रकार से रजाकारों ने जो किए उनके ऊपर, उसके बारे में मजाक उड़ाते हैं बतकम्मा के नाम पर। यही कट्टर मुसलमान खुद के कौम की औरतों को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक देने नहीं देते, दिलवाने नहीं चाहते। यही कट्टर मुसलमान यूसीसी के दौरान अपने गरीब मुसलमान औरतों को मैके में लड़कों के बराबर का हिस्सा देने नहीं देते हैं। क्या ऐसा होता है कट्टर मुसलमान? अब मैं कहूंगी ये मुसलमानों के खिलाफ द्वेष है बोलकर बोल रहे हैं। वही तो कह रही हूँ ना कि द्वेष कहाँ से है हमको मुसलमानों से? अगर आप कट्टर मुसलमान हो तो सब मजहब को प्यार करना सीखते थे तुम। किसी कुरान में कोई मोहम्मद प्रॉफिट साहब नहीं करे दूसरे मजहब को आप प्यार मत करो, जिल्लत करो, दूसरे भगवानों के बारे में ऐसे जो मुमिया बको। जैसे हमारा हिंदू में भी हमको ये कभी नहीं सिखाया गया है दूसरे मजहब के बारे में गलत बात करने के लिए। अरे भाई, हम काली मंदिर के सामने ठहरे हुए, हम बोलेंगे अल्लाह अकबर, हम बोलेंगे जय जीसस, हम बोलेंगे सरदार जी के अपने गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहब को नमन करते हैं। तुम बोलो भाई जय बोलो राम लल्ला का, बोलो तुम जय बोलो सियावर रामचंद्र का, बोलो तुम। एक कट्टर हिंदू वो है जो देश को सबके साथ, सबके विकास, सबका साथ जाने के लिए बारे में बात करता है, ऐसा देश को बांटता नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ आपका जो पहनने का ढंग हो सकता है कट्टर मुसलमान, लेकिन आप सही मायने में कुरान के हिसाब से कट्टर मुसलमान नहीं हो। अगर आप कट्टर मुसलमान होते ना, देश का बंटवारा नहीं करोगे, आप देश को साथ लेके चलोगे, हिंदू और मुसलमानों में भाईचारा लेके आओगे। ये सीए के बारे में आप बात कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक के बारे में बात कर रहे हैं, मगर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमने कैंपेन में देखा है कि सीए के खिलाफ और ट्रिपल तलाक के खिलाफ वोट मांग रहे थे। अब के बार हैदराबाद के जनता इसके खिलाफ वोट डाले। अच्छा, इनका मतलब है कि ये इंस्टेंट ट्रिपल तलाक निकलवा देंगे। निकलवा के क्या करेंगे? और मुसलमान गरीब पसमंदा लड़कों को बेच देंगे, दुबई अरब को बेच देंगे, शेखों के हवाले कर देंगे। नन्हे मुन्ने 14-15 साल पसमंदा मुसलमान लड़कियों का शादी 60-70 लोगों से करवा देंगे। ये तो पर्सनल अटैक हो गया मैडम। मैं पूछ रही हूँ आपके लिए एक राजनीति, प्रजा के लिए एक, मैंने करवाऊँ मेरे बेटी को। मैं नहीं चाहूंगी कोई पसमंदा लड़की को ऐसा शादी करवाए। मैं मेरे बेटी को नहीं करवाती, उनके बेटी को नहीं करवाती। मेरे लिए पसमंदा मुसलमान औरत की छोटी सी बच्ची मेरी बच्ची समान है, तो आपके लिए नहीं है? एक ही लड़के का जो भी हो जाए, एक बंदा है शादी कर लिए, ट्रिपल तलाक बोल दिए, छोड़ के चले गए, दूसरे आए, मंजूर है आपको ये 20, 25, 10 हज़ार के लिए? तो आपका इरादा क्या है साहब कि पसमंदे और मुसलमान औरत के घर में कोई नहीं पढ़ना, कोई अच्छे घरों के लड़कों से शादी नहीं करना, ये लोग गरीबी में दलदल में इसी रह जाना, रिक्शा वाला रह जाना, टायर पंचर मारने वाला टायर पंचर वाला रह जाना, बटन सीने बच्चा बटन सीते हुए है ऐसी हो जाना, कोई डॉक्टर नहीं बनना। अच्छा, मैं आपसे एक पूछती हूँ, आप पूरे हिंदू परिवारों को देखिए,
पूरे मुसलमान परिवारों को लेइए। हमें सनातन धर्म हम यही से ले कहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ सभी तरक्की करना है, ये मानते हैं हम लोग। हमारे यहाँ लड़कियों को पढ़ाते हैं, लड़कों को पढ़ाते हैं, गरीब लोग हैं तो उन भी आगे बढ़कर पढ़ाते हैं क्योंकि इतना सहूलत सभी को मिलता है। जिस मदरसा को आपको दिया गया है कि अच्छी सहूलत बच्चियों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्यों नहीं पढ़ा रहे आप लोग? दियो मेरे को जवाब आप। इतने वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टियां हैं ना, ओल्ड सिटी हैदराबाद पूरा निज़ाम के प्रॉपर्टीज तो है, यहाँ पे मुसलमानों की वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज ज़्यादा है, तो क्यों इतनी गरीबी है? वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी से आ रहा पूरे फंड कहाँ चले जा रहे हैं? बस इसका जवाब दो मेरे को। क्यों गरीब गरीब रह रहे हैं यहाँ पर? क्यों बच्चे नहीं पढ़ रहे? मगर यहाँ के लोग भी कई सारे तरक्की कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस कई जगह ब्रांचेस भी ओपन किए हैं। उन्होंने दावा कर रहे हैं कि बहुत सारे स्कूल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट यहाँ पर खोले हैं और सरकारी स्कूलों को रेनोवेट करके 100 करोड़ रुपए से रेनोवेशन किया है असदुद्दीन ओवैसी साहब। भैया उनका जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो है ऊपरी मंजिल पे, तो सीढ़ियाँ कौन डालेंगे उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए मुसलमान गरीब बच्चों के लिए? आप ये सीढ़ी नहीं डालते, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास का सीढ़ी नहीं डालते। आप डालेंगे तब ना मुसलमान बच्चा जाके वहाँ तक पहुँचेगा। आप देखिए उनके पास हिंदू बच्चों का गिनती ज़्यादा रहती उनके कॉलेजेस में, देख लीजिए आप जाके। मैडम अभी बोकस वोटों की बात आपने कहा है, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि बोकस वोट तो वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है, अगर ऐसा कुछ दिक्कत है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंप्लेंट करे, उसमें मेरी क्या गलती है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हमने उनका भाषण भी सुन ली है, वो बोल रहे कि आप वोटरों के ऊपर उंगली उठा रहे, तो वोटर जाके खुद का अपना ही वोट 2-2 बार डाल लेता। इतनी अकल है यहाँ पे बेचारे वोटरों को जो जाहिल है, खुद के लिए 2-2 एपिक नंबर्स बना लेता उन्होंने, खुद का फोटो 2-2 करवा के चढ़ा देता। ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निकालना है, इसमें असदुद्दीन ओवैसी क्या कर सकते? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है वो लोग फिर से यहाँ के लोकल गवर्नमेंट के ऊपर ही आधार होना पड़ता है। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को स्टेट गवर्नमेंट पे ही आधार होना पड़ता है। अभी स्टेट गवर्नमेंट पे किसके ऊपर ये लोग आधार रहेंगे? यहाँ के GHMC, ग्रेटर म्यूनसिपैलिटी हैदराबाद कॉरपोरेशन पे ये लोग डिपेंड होना पड़ता, आधार होना पड़ता। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन अपने लोगों की तरह तैनात नहीं करती, इनके लोगों का मदद लेती, इनको फॉरवर्ड करती है, ये लोग नहीं करते हैं। क्यों? ये MIM से मिल जाते हैं ये लोग। अब ये कैसा है मालूम, शादी हुई तो भी पागलपन नहीं निकलता, पागलपन निकले तो ही शादी होता, ये नहीं होता। ये आखिरी सवाल है मैडम, असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले कि हमारे साथ कोई भी अलायंस नहीं है कांग्रेस से या कोई भी पार्टी से, वो बोले कि बल्कि यूपी में दूसरे लोगों से है, तमिलनाडु में AIDMK से है या से, मगर हैदराबाद तेलंगाना में किसी कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी से अलायंस नहीं है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? अरे देखेंगे भाई, कांग्रेस किसको उतारते हैं उम्मीदवार देखेंगे तब पता चल जाता कौन किसके दोस्त है, भाई है, देख लेंगे। सस्पेंड रखना चाह रहे ना, देख लेंगे हम भी। जितने भी बातें कर रहे ना अपने असदुद्दीन भाई इधर, जरा कांग्रेस के तो उम्मीदवार को आने दीजिए। लोग अब इतने पागल नहीं है साहब, सबके आंख खुल गए या जान गए लोग। आने तो कांग्रेस के उम्मीदवार को, तब दूंगी जवाब में, देख लेंगे। ये है माधवी लता जी का कहना। आगे खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन। मैं हूँ राजकिरण बतुला, कैमरा पर्सन सूर्या के साथ हैदराबाद से।